2025 का वर्ष भारत पाकिस्तान संबंधों के इतिहास में एक निर्णायक और तूफानी मोड़ बनकर सामने आया। अप्रैल माह में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस घटना के बाद भारत ने संयम न खोते हुए सीधे कार्रवाई का मार्ग अपनाया। पाकिस्तान से प्रशिक्षित आतंकियों ने यह हमला किया था, इसके पुख्ता सबूत भारत सरकार के पास थे। इसके बाद शुरू हुआ एक गुप्त लेकिन अत्यंत ठोस सैन्य अभियान, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भारत ने पाकिस्तान के 14 हवाई और आतंकी ठिकानों पर सटीक और योजनाबद्ध मिसाइल हमले किए। राफेल लड़ाकू विमान, ब्रह्मोस मिसाइलें और स्टेथ ड्रोन जैसी अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग कर भारत ने दुनिया को यह स्पष्ट कर दिया है कि उसकी सैन्य ताकत पर संदेह करना मूर्खता है। अमेरिका, रूस, फ्रांस और संयुक्त राष्ट्र ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को वैध मान्यता दी। इस कार्रवाई में जैश ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों के मुख्य अड्डों को उद्ध्वस्त कर दिया गया। बलूचिस्तान, पीओके और पंजाब के आतंकवादी शिविरों पर हुए हमले ने पाकिस्तान को भीतर से हिला दिया। भारत के हमलों के कारण पाकिस्तान के सियालकोट, मियांवाली, स्कर्दू, मुल्तान जैसे हवाई ठिकाने निष्क्रिय हो गए। पाकिस्तान को चीन से मिले J-10C लड़ाकू विमान और HQ-9 मिसाइल सिस्टम भी इस युद्ध में बेअसर साबित हुए। लेकिन इस विजय की भी एक कीमत थी। भारत ने 5 बहादुर जवान, 21 निर्दोष नागरिक और 2 लड़ाकू विमान खो दिए। जम्मू, पुंछ, राजौरी और कुपवाड़ा क्षेत्रों में पाकिस्तान की गोलीबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। भारत को युद्ध विराम स्वीकार करना पड़ा, वह भी अमेरिका, सऊदी अरब और संयुक्त राष्ट्र के दबाव के चलते। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत को 2 दिन और मिलते तो पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली पूरी तरह बर्बाद हो जाती। कुपवाड़ा से कारगिल तक कश्मीर फिर से जल उठा। मुठभेड़ें, कर्फ्यू, संचारबंदी, बंद स्कूल, भरे अस्पताल और बेघर नागरिक, यही युद्ध की खौफनाक सच्चाई थी। पाकिस्तान ने इस बार अप्रत्यक्ष रूप से परमाणु हमले की धमकी दी, जिससे युद्ध रोकने के लिए वैश्विक शक्तियों को सक्रिय होना पड़ा। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में खुद को पीड़ित बताकर भारत की कार्रवाई की निंदा करवाई। कुछ इस्लामिक देशों ने पाकिस्तान का समर्थन किया। सिर्फ 4 दिनों में पाकिस्तान को करीब 16 से 18 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ। मुद्रा मूल्य गिरा, शेयर बाजार धाराशायी हुआ और तेल गैस की आपूर्ति पर भी असर पड़ा। बलूचिस्तान में आंतरिक विद्रोह बढ़ा, आतंकवादी ढांचा पूरी तरह ढह गया, प्रॉक्सी वॉर का आधार ही खत्म हो गया। भारत ने इस युद्ध के बाद इंडस जल संधि की पुनर्समीक्षा की भूमिका अपनाई। चिनाब, झेलम और सिंध नदियों के प्रवाह को अस्थायी रूप से रोका गया, जिससे पाकिस्तान में बाढ़ जैसी स्थिति और पानी की गंभीर किल्लत पैदा हुई। आखिर में विजय किसकी? सैन्य दृष्टि से भारत निस्संदेह विजयी रहा, लेकिन कश्मीर की एक मां ने अपना बेटा खोया। दोनों देशों के हजारों नागरिक को पलायन करना पड़ा। स्कूल बंद, जनजीवन ठप, अस्पताल भर चुके थे। यही इस युद्ध की कटु सच्चाई थी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया, लेकिन यदि यही शक्ति देश के भीतर विकास, शांति और एकता के लिए उपयोग हो तो वही सच्ची राष्ट्रभक्ति हो। युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन कई सवाल शेष है। शांति की कीमत क्या है? युद्ध का असली दुश्मन कौन है और अब हम किस दिशा में जा रहे हैं? व्हिडिओ आवडला असेल कृपया लाईक करा, आपल्या मित्रांना शेअर करा, YouTube चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करून त्या शेजारचं घंटीचं बटन दाबा, म्हणजे अशाच प्रकारचे पूर्ण व्हिडिओज आपल्याला सतत मिळत राहतील।